अन्य अति विशिष्टगण, पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ मानव सेवा के लिए वो तक रहेगा। और मानव जीवन जो 70-80 साल का है, तो इस करोड़ों साल में कुछ है ही नहीं। 70-80 साल हम सबका जीवन जो है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी ईश्वर ने हमें समय दिया है, इसमें दूसरों की मदद के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। और परोपकार से बड़ा और कोई कार्य नहीं जो हम कर सकते हैं। कोरोना काल में बताया गया है कि कैसे यहाँ के सामाजिक संगठनों ने और विशेषकर रेड क्रॉस ने लगातार कार्य किया है। तो ये जो पिछली जो त्रासदी आई थी कोरोना में, तो ये हमें सिखाता है कि भले संबंधी अपने संबंधी की मदद नहीं कर रहा है, लेकिन आम व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो इससे मानवता के प्रति जो हमारा विश्वास है वो और सुदृढ़ हुआ है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहें और दूसरों के प्रति जो समर्पण है वो आपका जो समर्पण है दूसरों को प्रेरणा करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर परिषद के चेयरमैन उदय जी, सतीश जी, ACMO साहब, DPM साहब, हमारे सम्माननीय अजीत जी, महावीर जैन जी, डॉक्टर शोभा रानी मैडम और भी हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य बंधुगण, मीडिया के बंधुगण, जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो कि आप लोग हैं, सभी को संघर्ष करते बहुत करीब से देखा है। हमारे यहाँ पे हमारे ही सामने हम लोगों ने RT-PCR लैब बनते देखा है, डायलिसिस सेंटर देखा है, एक ब्लड बैंक हमारे यहाँ पे तैयार हो रहा है उसको देखा है, सदर अस्पताल की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि 9 मंजिल की है वो भी तैयार हो रही है और शायद पूरे औरंगाबाद की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, उसको देख रहे हैं। जीविका दीदी की रसोई देखी है, 3 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ बने हैं, जमौर में 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, 36 APSC बन रहे हैं और भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य विभाग में हमारे ही सामने हम लोग बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो संघर्ष है हमारे स्वास्थ्य विभाग का वो इससे बहुत ज़्यादा है। बाकी विभागों की हम अगर बात करें तो उनके जो लाभुक हैं या उनके जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन 10 से 15 की संख्या में होते हैं। अगर CO के पास व्यक्ति फरियाद लेकर जाएंगे तो मुश्किल से 10 या 12 लोग अपना म्यूटेशन संबंधित कार्य को लेकर जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जो कि इस पूरे औरंगाबाद की 25 लाख जनसंख्या को पूरी तरह पे देखता है। एक भी व्यक्ति औरंगाबाद का ऐसा नहीं होगा जो किसी भी सरकारी या निजी डॉक्टर के पास समय समय पर नहीं जाता है। तो एकमात्र ऐसा विभाग है जिसका संघर्ष बाकी सभी विभागों से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। कि जब कोविड की पॉजिटिविटी रेट देखते हैं जो कि टेस्ट पे निर्भर करती है, औरंगाबाद की पॉजिटिविटी रेट पूरे बिहार में सर्वाधिक थी। यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव केस पॉपुलेशन के अनुसार औरंगाबाद में सर्वाधिक हो गए, पटना से भी अधिक। हम जब CM साहब की BC हुई तो पहला सवाल हमसे पूछा गया कि औरंगाबाद में ऐसा क्या है कि आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं और आपके केस बढ़ रहे हैं। हमने उनको जवाब दिया कि सर आप हमारे पॉजिटिव केस देखिए, हमारे सर्वाधिक है, पटना से भी अधिक है। हमारी मृत्यु देखिए 38 जिलों में न्यूनतम है। कारण क्या है कि सर हम लोग जब भी शुरुआत में हमारे पास पॉजिटिव व्यक्ति आता था तो उसका ऑक्सीजन लेवल 50-60 पे लेके आता था, हम लोग बचा नहीं पाते थे। हम लोगों ने टारगेटेड टेस्टिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाया जिसमें DPM साहब का, ACMO साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उससे हमारे पॉजिटिव केस ज्यादा से ज्यादा निकलने लगे और हम समय से उनका इलाज करने लगे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु रोकी जा सकी और हमारी मृत्यु की दर सबसे कम हो गई। तो जिस जिले में सबसे अधिक पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है सर कि वो सबसे अधिक पॉजिटिव केस को सबसे पहले पता कर ले रहा है और उनका इलाज कर ले रहा है, ताकि बाद में उनकी स्थिति खराब ना हो, हम लोग ऐसा ना हो हम लोग टेस्ट नहीं कर पाए और उनकी जान को खतरा हो जाए। तो बड़ा ही आश्चर्यजनक ये फिगर था कि सबसे अधिक पॉजिटिव केस लाके हम लोग मृत्यु की दर को सबसे कम कर पा रहे हैं। और उससे वो बहुत प्रसन्न हुए इस बात से। इन लोगों ने चिंता नहीं करी कि CM साहब क्या बोलेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब क्या बोलेंगे, कि आपके केस क्यों आए। इन्होंने जो अपना काम है उस पर फोकस किया। मीडिया के बंधु जानते हैं जैसे ही केस बढ़ने लगते हैं तो लोग बोलते हैं हाहाकार मच गया और बोलते हैं कि हम लोग लॉकडाउन शायद सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए इसलिए केस बढ़ रहे हैं, जबकि वो बात नहीं थी। लॉकडाउन तो बहुत अच्छे से सभी जगह इंप्लीमेंट था। हम लोग टेस्ट करते थे
वो उन्हीं व्यक्ति का करने का प्रयास करते थे जो कि पॉजिटिव आ सकता है, और टारगेटेड टेस्टिंग करते थे। तो हमारा केस बढ़ रहा है, हम लोग को उससे चिंता नहीं है। हमारा जो मेन काम था वो था जान बचाना, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो क्राइसिस हो, चाहे और कोई भी समस्या हो। और मुझे पता है भविष्य में कोई भी बड़ी समस्या या कोई भी बड़ी आपदा औरंगाबाद पे आएगी तो जो भी प्रशासनिक लोग होंगे उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप लोग निस्वार्थ भावना से उनके साथ खड़े रहेंगे और बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करेंगे। आप सभी के छत्र छाया में ये औरंगाबाद सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पर उपस्थित आदरणीय डीएम साहब, आदरणीय एसपी साहब, रेड क्रॉस चेयरमैन सतीश कुमार सिंह जी, सीएमओ साहब, डीपीएम साहब, सभी संयोग है, अच्छी बात है कि हम लोग नगर परिषद में साथ साथ हैं और रेड क्रॉस में भी साथ साथ हैं। तो इससे हम लोग को नगर परिषद से जितना भी कार्य करने का ही है उतना हम लोग कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग जितना भी अच्छे अच्छे कार्य हो गए हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। मैं सबसे अपील करता हूं कि रक्त अधिकोष में रक्त की कमी नहीं हो, इसके लिए लोगों में थोड़ा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। बिहार में ऐसे भी औरंगाबाद सबसे आगे रहा है और आगे भी रहेगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। हम लोगों को थोड़ा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मैं भी बराबर रेड क्रॉस दिवस या और भी मौके पर मैं भी खूनदान देता हूँ। ब्लड डोनेट करने से शरीर में किसी तरह का कोई परेशानी या शरीर में कोई कमजोरी नहीं आते। थोड़ा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। यहाँ पर सभी लोग जागरूक हैं और करते भी हैं, तो दूसरों के बीच दूसरों से थोड़ा कराना है। ढेर लोग ने अभी बराम किया है कि ब्लड डोनेट करने से खून निकल जाएगा, शरीर से खून कम जाएगा, ऐसा बात है नहीं। ज्ञानोदय विद्यालय, धरणीधर मोड़, विराटपुर, औरंगाबाद बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र शिक्षण संस्थान। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, अनुशासन, मनोरंजन, कंप्यूटर ज्ञान, व्यायाम इत्यादि की सुविधा। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। नामांकन प्रारंभ है। यहाँ अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।